एक्सरसाइज 9 क्लास 10th के अंदर डेफिनेशंस का वीडियो आप देख लीजिए। पहले एक्सरसाइज करने से पहले डेफिनेशन देख लीजिए। अब मैं आपको 9.1 कराने जा रहा हूं। 9.1 कराने से पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को आपको याद करा देता हूं, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट लगेंगे आपको। उसके जितने भी मैंने वीडियो बना रखे ट्रिग्नोमेट्री के, कौन कौन से देखने हैं। एक तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, वो वाला वीडियो देखना है, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं उसकी भी मैंने आपको वीडियो बना के दे रखा है। उन दोनों को आप इसको करने से पहले देख लेना, ठीक है। संक्षेप में शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं। इंग्लिश मीडियम वालों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और हिंदी मीडियम वालों को बताया था लाल बटे कक्का, ठीक है। ये बताया था, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था। और इसको मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके दो एक और याद करने का तरीका बताया था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और एक और बताया था आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। दोनों तरीके से आप याद कर सकते हो। पहला वाला है आपका साइन, दूसरा है कॉस, और तीसरा है टेन। बस इनकी जरूरत से मैं पूरी एक्सरसाइज करा दूंगा। नीचे के लिए भी आप तो चलेंगे अभी आपको, बाकी उसमें करा रहेगा 8 चैप्टर में आप देख लेना। हिंदी वालों के भी साइन कॉस और ये टेन, ठीक है। चलिए अब अपन पहले इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनस का मतलब होता है एच मतलब होता है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है। इधर हम चलेंगे हिंदी मीडियम में, तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा होता है, लंब बटे आधार टेन थीटा होता है। डिटेल में अगर आपने को देखना है तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल देख लेना, उसमें दे। और एक टेबल मैंने जो आपको बनवाई है उस टेबल को आप जरूर देख लेना। थीटा 0, 30, 45, 60 और 90 याद आ जाएगी आपको। और यहाँ पर लिखा था साइन कॉस और टेन, ठीक है। और याद का तरीका बताया था, हुआ ही नहीं, आधा हुआ, आधा होते ही जेल चला गया, जेल से बाहर हुआ, बदनामी मिली, भगवान एक के पास हो गया। याद है, बस वैसे उस टेबल को भी देख लेना, वीडियो के अंदर आपको दिख जाएगा, ठीक है। इससे आपको टेबल बनानी है और इसमें आपको ये करना है ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूले हैं, लाल बटे कक्का और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे उससे आपको याद करना है, ठीक है। अब मैं जो आपको क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ 9.1 का पहला क्वेश्चन है, तो आपको क्या क्या समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ऐसे बीच में एक दो बार शुरू में फॉर्मूले का यूज कर लूंगा, ताकि कोई 8 पॉइंट में नहीं आए और डायरेक्ट 9 के चैप्टर पढ़ रहा है तो उसको इतनी दिक्कत नहीं आए। तो एक्सरसाइज 9.1 में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सर्कस सबने देखा है, सर्कस का एक आर्टिस्ट, एक कलाकार है, वह एक पोल है, एक पोल है मतलब खंबा बना हुआ है, खंबा बिल्कुल सीधा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, तो खंबे को अपन सीधा बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल सीधा हो गया। आपने जब देखा होगा दशहरे मैदान के अंदर, सभी शहरों के अंदर दशहरा मैदान होता है, और दशहरे मैदान के दिन, दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है। तो रावण की हाइट बहुत लंबी होती है, तो उसको भी बांध के रखते हैं रस्सियों से, ताकि वो गिर नहीं जाए कभी भी। ऐसे यहाँ पर भी जो ये पोल है, इस पोल को रस्सी से बांध रखा है, ऐसा बुक वाला कह रहा है ना, मेरे को कोई अलग से बताने नहीं आया, उसकी लैंग्वेज को पढ़ो। उसने बोला है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। कौन? सर्कस का कलाकार। तो ये देखिए लंबी रस्सी आपके सामने, और ये है भाई साहब आपके 20 मीटर लंबी है। कितने मीटर लंबी है? 20 मीटर लंबी है। ये देखिए, ये आपका 20 मीटर लॉन्ग रोप, रोप मतलब रस्सी, यहाँ पर रोप रस्सी। वो छोरा सुन रहा है गर्मी की लस्सी, अरे रस्सी कह रहा हूँ भैया, रोप। 20 मीटर लंबी रस्सी पर चल रहा है सर्कस का आर्टिस्ट ये, और चल रहा है, गिर नहीं जाए इसलिए उसको रस्सी को पोल से बांध दिया गया है, ऐसा बुक वाला कह रहा है, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको इस पोल की हाइट बतानी है। अच्छा ठीक है, बता देंगे। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ठीक है। ये देखिए, इसकी आपको रोप निकालना। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का यूज ही होता है कहाँ पर, जो अपने फौजी भाई लोग होते हैं, मिलिट्री के लोग होते हैं, हमला हो गया साहब, अब जा रहे हैं, बीच में नदी आ गई, अब नदी को फीते से तो नापेंगे नहीं कितनी लंबी चौड़ी है, तो एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस के द्वारा एंगल निकाल लिया जाता है, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हाइट। सिविल इंजीनियर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज्यादा यूज होता है, और भी सारे इंजीनियर में होता है। आगे आप 10th के बाद जितने भी आएंगे, 11th 12th कॉलेज वाले, सब में ट्रिग्नोमेट्री के बिना, फिजिक्स केमिस्ट्री किसी में भी ट्रिग्नोमेट्री के बिना होगा ही नहीं क्वेश्चन। तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा मेन है। दूसरी बात, जैसे आपको कोई हाइट है,
या आपके घर की बिल्डिंग ही है और बिल्डिंग की हाइट को नापना है, तो एक तरीका तो फीता पकड़ो, फीते से नापो, टेप से नापो। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास जो डिवाइस होता है उससे आप एक करोगे, उससे एंगल निकल जाएगा और उस एंगल से आप क्या कर लोगे, आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके उसकी हाइट निकाल लोगे। दुश्मन का एरिया में घुस गया, अब दुश्मन बैठे हुए ऊपर हिल्स पे बैठे हुए, अब हिल्स की नाप कैसे नापोगे, फीता टेप लेके जाओगे, रुक जा भैया पहले हम नाप ले कितनी हाइट पर है फिर आके करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि यहीं पर ही एक डिवाइस होता है, इस डिवाइस के द्वारा आपसे एंगल मेजरमेंट हो जाता है बैठे बैठे, और उसके बाद में फिर वहीं पर बैठे बैठे कागज के अंदर ही हाइट निकल जाती है। जैसे हम इसकी हाइट निकालेंगे, सर्कस का जो खिलाड़ी है वो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, ये 20 मीटर लंबी रस्सी इस पर चढ़ रहा है, तो चढ़ रहा है तो नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि जब हमें किसी वस्तु को देखने के लिए ऊपर से उठाना पड़ेगा तब हमारा बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। डेफिनेशन में जाकर के आप देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट इसका, ठीक है। तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। 30 बुक वाला कह रहा है आपको बतानी है हाइट, बतानी किसकी, पोल की, माने खंबे की लंबाई, मतलब ऊंचाई बतानी है भाई साहब, खंबे की ऊंचाई बतानी है। तो ये हो गया आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी, ठीक है। कुछ भी नाम दे दो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। शुरुआत करते, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, तो अपन पहले सबसे पहले लिखेंगे। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, नहीं पहले सब चीज लिखना पड़ता है बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, तभी तो अपने को 100 में से 100 नंबर आएंगे, हर चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। लेंथ ऑफ रोप AC इक्वल 20 मीटर, ठीक है। रस्सी की लंबाई, तो ये हो गया आपका रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई है 20 मीटर हो गया, ठीक है। आ जाइए, लेट हाइट ऑफ पोल, पोल कौन है भाई साहब, AB है, कितना ले रहे हो, H ले रहे हो, 1 से H ले रहे हो, X ले रहे हो, जो भी, तो अपन हाइट को हमेशा H ही लेंगे। तो खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई है ना, ये अपन 1 से ले रहे तो माना की लिखना पड़ेगा, माना की खंबे की ऊंचाई AB इक्वल H मीटर, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद में एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है ACB इक्वल 30 डिग्री। कौन सा एंगल है भैया, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, एलिवेशन है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन उन्नयन कोण, यहाँ पर अपन लिख देंगे उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब आ जाते हैं ट्रायंगल की बारी। इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ABC। अब मैंने राइट क्यों बोला, आपको मैंने जब चैप्टर 8 पढ़ाया था उसमें कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन और 3 इनके उल्टे, टोटल हो गए 6 किस में लगते हैं, राइट ट्रायंगल में लगते हैं, राइट ट्रायंगल में ही लगते हैं, इसलिए राइट ट्रायंगल ही आएगा, ठीक है। तो ये राइट ट्रायंगल हो गया ABC। इसके अंदर अब खेल किस किस का है, देखो, इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसको बोला जाता है हाइपोटेनस, इसको बोला जाता है बेस। हिंदी में बोलते हैं इसको लंब, इसको कर्ण और इसको आधार बोलते हैं भाई साहब। अब यहाँ पर किस किस का खेल है, इस क्वेश्चन के अंदर बढ़िया बुद्धि लगानी पड़ती है, जो से मतलब है खाली उन्हीं से काम ले लो। तो भैया आ जाओ, AB आपकी हाइट निकालनी है ना, तो चलो, मैंने परपेंडिकुलर अपने को चाहिए एक तो, अच्छा हाइपोटेनस, हाँ हाइपोटेनस, ठीक है, माने कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पूरा लिखना है, PH नहीं लिखना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखना है, परपेंडिकुलर अपॉन। अब लोग सोचते क्यों सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही क्यों लिया, ये क्यों नहीं ले लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यों नहीं ले लिया, क्यों लेंगे, लड़की वाले ये हैं, लड़के वाले ये हैं, ठीक है। तो जो बातचीत होगी इन्हीं घर वालों के बीच में होगी, ठीक है। पड़ोसी को थोड़ी बुलाएंगे, पड़ोसी को तो खाली खाने बुलाएंगे, आखिरी में आ जाना जी, ठीक है भाई, क्या लेना है क्या देना है, शादी में कौन कौन मेहमान आएंगे, किसको क्या गिफ्ट देना है, ये सब बातचीत जो होगी, कैसे बारात का स्वागत होगा, सब बातें ये दोनों करेंगे ना, कौन, AB और AC, AB और AC करेंगे। BC से तो हमें कोई भी मतलब नहीं है, आधार से तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं, तो इसलिए हम आधार के बारे में तो सोचेंगे ही नहीं। अब आ जाओ फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले में क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये टेन। सर ने बोला था कि बेस से तो कोई मतलब ही नहीं, तो बेस वाले सब चले जाओ, तो बेस वाला तो चला गया, ये भी बेस इसमें भी आ रहा है, ये भी चला गया। क्या आप में बेस नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बचा कौन, ये तो बचा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि इन दोनों में तो बेस आ रहा था और बेस से हमें कोई मतलब ही नहीं है, इनको तो आखिरी में खाना खाने बुलाएंगे अपन, तो इन दोनों को तो अपन ने हटा दिया।
ठीक है ना, बेस है मतलब ऐसे हिंदी में भी देख लो, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का मतलब क्या होता है, ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है, लंब बटा कर्ण, हाँ लंब बटा कर्ण, यहाँ आधार से मतलब है, तो आधार कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो आधार इसमें आ रहा, चल हट जा भैया, इसमें भी आधार आ रहा, तू भी हट जा, बचा कौन, साइन ही तो बचा, लंब बटा कर्ण। फिर एक बच्चे ने कहा नहीं सर नहीं, एक चीज और बची, हमने कहा कहाँ दिख रही, एक ही तो बची खाली, बोले इसका उल्टा भी तो हो सकता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसका फॉर्मूला होता है कॉसिक कर्ण बटा लंब, हाँ हो सकता है, उससे भी हो सकता है, पर जब अपना काम सीधी उंगली से हो रहा है तो हम उंगली को टेढ़ी क्यों करेंगे जबरदस्ती, कभी लग ऐसी रहेगी जिंदगी भर तो अपंग हो जाओगे, इसलिए सीधी उंगली से काम लो। तो क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बस साइन डायरेक्ट साइन लगाओ। हाँ कोई पूछे कॉसेक से हो जाएगा क्या, बिल्कुल बिंदास होगा, वही आंसर आएगा जो साइन से आ रहा है, क्योंकि साइन का अपोजिट कौन होता है, कॉसेक होता है, सेम आएगा आंसर। पर अपन मगजमारी क्यों करें जब हमारा काम साइन से ही हो जा रहा है, तो ठीक है ना, तो अपन साइन से ही कर लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे बच्चे ने होमवर्क नहीं करा तो पेरेंट टीचर एक बार कहता बच्चे से तेरे से बोलूं कि पापा से बोलूं, तो कहते सर हमसे ही बोल लो, क्यों उनके तक जा रही जबरदस्ती, है ना, तो हमसे ही बोल लो। वैसा काम यहाँ पर भैया साइन से काम हो जा रहा है तो कॉसेक को क्यों अपन बुलाएंगे, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, जिसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा, ठीक है। चलिए परपेंडिकुलर कौन है भाई साहब, परपेंडिकुलर एच है, और हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस 20 बोला आ गई पड़ोस की एंटी, थीटा कौन है 30 डिग्री, थीटा की जगह अपन ने लिख दिया 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, चैप्टर 8 की टेबल जो मैंने वीडियो बना रखी, देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो याद कर लो, जिसको टेबल नहीं बनानी आती वो याद कर लो वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। चलिए क्रॉस इंटू कर लीजिए, क्रॉस इंटू कर ले हैं, ठीक है, 2 का h में करेंगे 2h, 20 बन जा 20 और 20/2, 2 10 जा एंटी, ये अगर 10 तो h की वैल्यू आ गई 10, ठीक है, h की वैल्यू 10 मीटर। अब h किसको लिया था, सम्मान से लिखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ हाइट ऑफ पोल, पोल को लिया था, तो अपन यहां लिख लेंगे, अतः खंबे की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर, हेंस हाइट ऑफ पोल AB इक्वल 10 मीटर। ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर आ गया। जब भी डायग्राम बनाएं घर पे, चाहे स्कूल में चाहे टेस्ट में, हमेशा स्केल पेंसिल का यूज करके बनाना है, ये हमेशा डाले। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे जब मैं टेस्ट की कॉपी चेक करता हूँ ना, क्या गलती करते हैं, ये सीधी लाइन ही नहीं बनाते, उनको मालूम ही नहीं होता कि राइट ट्रायंगल बनाना है, राइट ट्रायंगल बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, बिल्कुल सीधी, जरा सी भी टेढ़ी हुई आपका क्वेश्चन वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस में लगता है, सिर्फ राइट ट्रायंगल में लगता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू।